हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। अभी कुछ मैं तुम्हारे कमेंट्स देख रहा था कि कुछ बच्चे कह रहे थे सर छोटे छोटे डाउट आ रहे हैं, ये पार्ट समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा ये नहीं आ रहा। भाई वीडियो को रिपीट करके देख, आ जाएगा। मैं बहुत आराम से समझा रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ, बट फिर भी कोई डाउट रह जाए तब कमेंट किया करो, तो मैं आपको अच्छा रिप्लाई भी कर सकूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ तुमको ये बात समझ में आई होगी। प्लीज इसको फॉलो कीजिए, है ना, तो हम फिर डिस्कस करेंगे आराम से और बहुत अच्छे से तुम्हें समझ में आएगा। So that the sum of an AP whose first term is A and the second term is B and the last term is C। देखो आपको क्या कर रहा है कि आपको मैं एक एपी दे रहा हूं। बोलो दे। बोले उस एपी की फर्स्ट टर्म क्या है। अच्छा एपी नहीं दे रहा क्या। बोलो नहीं, फर्स्ट टर्म दे रहा हूं ए है। मैंने कहा ठीक है। सेकंड टर्म, मैंने कहा ठीक है सेकंड टर्म। बोले सेकंड टर्म बी है। मैंने कहा वेरी गुड। लास्ट टर्म, मैंने कहा बता। बोले लास्ट टर्म है तेरी सी। मैं बोला यार इसमें एक चीज मिसिंग है। बोले क्या। कॉमन डिफरेंस। तो बोले कॉमन डिफरेंस तू लेट कर ले। मैंने कहा ठीक है भाई मैं लेट कर लेता हूँ। कॉमन डिफरेंस मैंने लेट कर लिया डी। तो मुझे एक बात बताओ, लास्ट टर्म तो हम बोल सकते हैं nth टर्म, बोल सकता हूँ कि नहीं। दैट इज फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये होता है। अभी हमारी फर्स्ट टर्म तो ए है और डी भी भाई साहब डी है, बट लास्ट टर्म क्या है, सी है। तो सी इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सर क्या करना चाहते हो। मैंने कहा देखो मेरे को कह रहा है सो दैट द सम ऑफ एपी, इस एपी का सम निकालना चाहता हूँ। तो मेरे पास लास्ट टर्म भी है फर्स्ट टर्म भी, मैं एन पता कर रहा हूँ बस। तो मैंने कहा ठीक है कर लो। तो सी माइनस ए इधर आ जाएगा इक्वल्स टू डी एन माइनस डी। बोलो डी, डी कॉमन ले लो या क्या, और कुछ तो कॉमन नहीं आएगा ना। हाँ, सी माइनस ए इक्वल्स टू, इधर आके प्लस डी हो जाएगा, वो डी एन हो जाएगा, बट बुक ने तो कुछ अलग कर रखा होगा ना। हाँ, तो एन माइनस वन इंटू डी। अब हमारे पास अगर डी हो तो हम काम अच्छे से कर ले। तो हमने कहा डी क्या हो सकता है। तो आपने कहा कॉमन डिफरेंस हम ऐसे बोल सकते हैं कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है। आपने कहा एकदम सही, फर्स्ट टर्म होता है। आपने कहा एकदम सही बात है। मैंने कहा यहाँ पे मेरे को सेकेंड टर्म उसने बी दी है, फर्स्ट टर्म मेरे को ए दी है, तो बी माइनस ए मैं डी की जगह पुट कर सकता हूँ। आपने कहा ठीक है इसको वापस ऐसा लिखो एन माइनस वन इंटू डी और एन माइनस वन इंटू बी माइनस ए लिख लो। समझ में आया। नाउ एन माइनस वन बी माइनस ए का डिवाइड कर देते हैं, तो सी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल्स टू एन माइनस वन। एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन की वैल्यू हो जाएगी सी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए प्लस वन। बताइए बाबा समझ में आया कि नहीं आया। अब अगर तुम चाहो तो इसको सोल्व कर सकते हो, बुक ने सोल्व कर रखा है, हम भी कर लेते हैं। नाउ एलसीएम लिया सी माइनस ए प्लस बी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए। तो यहाँ से कईयों का मन कर रहा होगा काट दूं, बट कटेगा नहीं भाई। यहाँ से तेरी वैल्यू आ रही है सी प्लस बी माइनस टू ए अपॉन बी माइनस ए। ये आपका एन आ रहा है। बोला अब हमारे को फायदा क्या हुआ वो बताओ। मैंने कहा यार तेरे पास एक एपी है। बोला हाँ, उस एपी में तेरे को फर्स्ट टर्म पता है। मैंने कहा ठीक है, को लास्ट टर्म पता है और एन पता है, नंबर ऑफ टर्म। तो आप उसका एस सम निकाल सकते हो, सम ऑफ एपी, है ना। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा सम ऑफ एन टर्म्स, अदरवाइज तो कंफ्यूजन आ जाएगा। सम ऑफ दीज टर्म्स ऑफ दिस एपी, तो आप लिखोगे एन कितना है। मैंने कहा सी प्लस बी माइनस टू ए बी माइनस ए अपॉन टू इंटू टू टाइम ए प्लस एन सी प्लस बी माइनस टू ए अपॉन बी माइनस ए माइनस वन इंटू डी। डी कितना है, बी माइनस ए। ओ सर ये तो बहुत बड़ा हो गया। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब बोले ये क्यों लिख दिया सर, ये नहीं लिखना था। मैंने कहा क्यों। बोले सर लास्ट टर्म है हमारे पास। मैंने कहा हटा दो। समझ में आ रही ना बातें। देखो कई बार, अब यार वीडियो बड़े होंगे तो उसका तो कोई ऑप्शन नहीं है, बट बातें समझ में आनी चाहिए। टू ए भी हटा दो सर। मैंने कहा ठीक है, क्या लिखूं। बोले फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। मैंने कहा वाह, छोटा सा। मैंने कहा हाँ। अब बोले ये क्या है। ये मैंने कहा भाई सी प्लस बी माइनस टू ए अपॉन टू इंटू बी माइनस ए इंटू ए प्लस सी है। बोले इसको सोल्व करे क्या। मैंने कहा बुक ने तो नहीं कर रखा, बुक ने इसको सीधा लिख रखा है ब्रैकेट में सी प्लस बी माइनस टू ए इंटू ए प्लस सी अपॉन टू इंटू बी माइनस ए। ये हमारा आंसर आ गया।
क्वेश्चन सिंपल सा है, बस हमें समझना है कौन सी चीज हमें कब रिक्वायर है। जब वो पता चल जाएगा तब तो क्वेश्चन सिंपल है, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है सर। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 31। अरे आ जा तो, ये रहा आ गया। ये कह रहा है ये एक सोल्व करो इसको। तो हमने कहा ये क्या है, ये अभी तक सीक्वेंस है हमारी नॉलेज में। तो अब अगर इस सीक्वेंस को मैं एपी बनाना चाहूँ तो क्या कहूँ, मेरे को कह रहा है कि यहां से लेके यहां तक की टर्म्स का सम 287 है, क्योंकि मेरे को प्लस दिखा। तो मैंने कहा एक सीक्वेंस कुछ ऐसे लिखा हुआ है 1 4 7 10 से लेकर एस तक, क्या ये सीक्वेंस एपी है। तो मैंने कहा देखो 4 माइनस 1 किया 3 आया, 7 माइनस 4 किया 3 आया, 10 माइनस 7 किया 3 आया। मतलब जितनी टर्म्स दे रखी है उनमें डिफरेंस सेम है, तो इसका मतलब आगे भी सेम ही होगा फिर। तो इसका मतलब दिस इज एन एपी, दिस इज एन एपी। ये क्या है, एक हमारी एपी है जिसमें ए कौन है भाई 1, डी कौन है 3, और एन टर्म कौन है एक्स, ए एन सॉरी एन टर्म नहीं ए एन टर्म कौन है एक्स। तो हमें क्या चाहिए, इसका सम निकालने के लिए क्या चाहिए जल्दी बताओ। ए पता है, डी पता है, एन पता नहीं है, लास्ट टर्म पता है बट एन पता नहीं है। तो हम एन के लिए क्या कहेंगे, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह लिख दो एक्स इक्वल टू ए की जगह लिख दो 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू 3। मैंने कहा वेरी गुड, एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 3n माइनस 3, एक्स इक्वल टू 3n माइनस 2। तो ये इधर आएगा, तो x प्लस 2 अपॉन 3 इक्वल टू n। कितनी टर्म्स हैं, x प्लस 2 अपॉन 3 इंटू n। तो ये क्या कर रखा है भाई बुक ने क्या कर दिया, कुछ गलती कर दी क्या अपन ने। एक मिनट रुको भाई, कुछ अलग ही कर रहा है। x की वैल्यू 3n माइनस 2 निकाल के रख दी, ठीक है। रुको, ये समझ में आया, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है ये। अब हमारे को एक बात बताओ, यहां से हम x की वैल्यू कितनी ले सकते हैं 3n माइनस 2। हमारे को कह रहा है यहां से लेके यहां तक, तो x टर्म है, nth टर्म है ना, x टर्म है, ठीक है। अब हमारे को एक बात बताओ, ऐसा ही निकालने का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस l लास्ट टर्म। n कितना आया है x प्लस 2 अपॉन 3 इंटू a कितना है, या फिर ऐसे करें ना n की जगह x की जगह n की टर्म में वैल्यू रख ले, हाँ ये भी चलेगा भाई, ये रख लो, ये हटा दो, ये हटा दो। तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास, n टर्म का सम, मान लेते हैं इसमें n टर्म है ना, तो मैंने ये यहाँ पे भी लेट किया कि nth टर्म x है, तो n की जगह तो n ही रखते हैं, बट x की जगह कुछ और रख लेंगे। तो n/2 a कितना 1 प्लस l कितना है, लास्ट टर्म कितनी है x है, और x की जगह मैं क्या पुट करने वाला हूँ बताइए आपको, n/2 1 प्लस x की जगह पुट करेंगे 3n माइनस 2, और एन एस एन सम कितना है 287। बताइए बाबा बात समझ में आई कि नहीं आई। देखो यहाँ पे x की वैल्यू निकाल ली, x अननोन है बट नंबर ऑफ टर्म्स की फॉर्म में निकाल लिया कि अगर nth टर्म है तो 3n माइनस 2 है यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3n माइनस 2। नो 2 इंटू 87 इंटू 2 इक्वल टू n इंटू 3 सॉरी माइनस 1, अरे यार 3n माइनस 1, 3n माइनस 1। नाउ दिस इज 3n स्क्वायर माइनस n, और इसका मल्टीप्लाई। भाई कहाँ गया कैल्सी, आ जा कैल्सी। अरे यार तुमको नहीं लगा कैल्सी की बहुत लेट जरूरत पड़ी अपने को अचानक से, बहुत सारे क्वेश्चन में तो हमने इसको काम में ही नहीं लिया आज, क्योंकि क्वेश्चन हमारे ऐसे हैं जो दिमाग वाले हैं। 574। तो नाउ हम इक्वेशन बनाएंगे 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 574। ओके, यही इक्वेशन इधर बन रही है, एकदम सही है। नाउ अब मैं 574 के फैक्टर कर लेता हूँ, और यहाँ पे 3 भी मल्टीप्लाई में ध्यान से देखना भाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करता है। तो 574 में अभी पता चला था 287 इंटू 2 है इंटू 3। अब 2 10 और 17 7 से डिविजिबल है, कैसे पता चला पता है, 7 का डबल करो तो आप हो गए 287 है, इसमें 7 का डबल होता है 14, तो रिमेनिंग नंबर में से माइनस कर दिया 14, तो कितना आया 14। जब ऐसा करने पे जो आपका आंसर आता है वो अगर 7 से डिविजिबल है तो ये आंसर नंबर भी 7 से डिविजिबल है। तो मैं 287 में 287 डिवाइड बाई 7 तो 41 आया, तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 41 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3। 41 तो किसी से डिवाइड है नहीं, और हम इन तीनों का प्रोडक्ट करके 1 आता है क्या, 7 3 जा
21, 21 टू जा 42, अरे आ गया 42 और 41। बताइए मेरे लालो पीलो हैरो, समझ में आया ना? देखो कितना सिंपल बन गया। और 3 साथ में था, ध्यान रखना 3 लेके आया हूं मैं, तो यहाँ पे लिखूंगा 3n स्क्वायर माइनस के 42n और प्लस के 41n माइनस के 574 इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखना, अभी तक जिसने नहीं पढ़ा उसको भी समझ में आ जाएगा भाई। 3n कॉमन आ रहा है, n माइनस ये आएगा 3 1 जा 3, 4 3 जा 12, 14 प्लस 41 का डिवाइड कर दो। इस 41 का डिवाइड किया तो ये जो नंबर है ये यहाँ तक ही तो चल रहा है, तो 7 2 जा 14 ही आएगा, n माइनस 14। ध्यान से देखा, तो यहाँ से एक नंबर बना 3n प्लस 41 और यहाँ पे आया n माइनस 14 इज 0। तो आप बताओ क्या n की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है? नॉट नेगेटिव। समझ रहे हो बात को? नॉट नेगेटिव, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं हो सकते, तो आप लिखोगे n की वैल्यू प्लस 14 हो सकती है। तो n की वैल्यू कितनी है? प्लस 14। तो हमने कहा इसको सोल्व कर लिया, n की वैल्यू प्लस 14 है, x की वैल्यू पूछ रहा है, तो x की वैल्यू क्या होगी? 3 इंटू 14 माइनस 2, 14 3 जा 42, अभी तो किया था 14 3 जा 42, ठीक है ना, माइनस 2 दैट इज 40। अरे बाबा 40 आ रही है, एकदम सही आ रहा है, ठीक है। हम कई बच्चे ऐसे सोच रहे हैं n की वैल्यू निकाली क्यों नहीं भाई, हमें x की वैल्यू पूछ रहे, तो अभी हम ये बोल सकते हैं, बट हमने x को n की फॉर्म में लिख के काम निकाल लिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 32। एक कॉन्ट्रैक्ट है ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज ए पेनल्टी फॉर ए डेली ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलोज। अगर आप कोई काम करते हो और उसकी पेनल्टी लगती है, अगर आपने 1 दिन लेट किया तो कुछ पैसे लगेंगे, 2 दिन लेट किया कंटिन्यू, 3 दिन लग गए, 4 दिन लग गए, तो क्या पैसे लग रहे हैं? तो बोले ये पैसे कैसे बन रहे हैं? पहले दिन के 200 रुपए लगेंगे भाई, और दूसरे दिन भी लेट है तो 250 रुपए लगेंगे, फिर तीसरे दिन के लगेंगे 300 रुपए, चौथे दिन के 350 रुपए, ये खुद ही बता रहा है 300 फॉर द थर्ड डे 300 है। द पेनल्टी फॉर सक्सीडिंग डेज, सक्सीडिंग मतलब आगे वाले, प्रीसीडिंग मतलब पीछे वाले, बीइंग 50 रुपीज मोर देन फॉर प्रीसीडिंग डे, पहले वाले दिन से 50 रुपए ज्यादा है। हाउ मच डज ए डिले फॉर 30 डेज कोस्ट द कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर को अगर कॉन्ट्रैक्टर ने 30 दिन लेट कर दिया, तो हमने कहा ये एक एपी बन रही है जिसमें फर्स्ट टर्म 200 है और कॉमन डिफरेंस प्लस 50 हो रहा है, और हमें एन की वैल्यू 30 निकालनी है, मतलब पैसे निकालने, एन 30 है तो पैसे निकालने। तो या तो आप ऐसा करो कि ए एन निकाल लो, दैट इज ए 30 निकालो, फिर ए प्लस एल इंटू एन बाई 2 कर लो। देखो या तो तुम ये फॉर्मूला लगा सकते हो, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई 2 ए प्लस एल, और हम कहेंगे ये क्यों लगाए यार, फटाफट ये लगाते हैं ना, एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एस 30 डेज का सम कितने, 30 डेज को कितने रुपाएंगे ना, एस 30 निकालना पड़ेगा। इसने क्या कर दिया भाई, ऐसा ही कुछ किया है, रिक्वायर्ड सम ऐसा लिखे ना, तो n बाई 2 का मतलब है 30 बाई 2, 30 दिन के कितने पैसे हो जाएंगे। नाउ 2 इंटू 200 प्लस 30 माइनस 1 इंटू 50। सिंपल सा क्वेश्चन है यार, ये यहाँ क्यों दिया है, 15 400 प्लस 29 इंटू 50 इक्वल्स टू 15 इंटू 400 प्लस 29 इंटू 50, इसने भी कहीं लिखा होगा 1450 आ रहा है भाई, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। 15 इंटू 1850, और 1850 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो 27750, मतलब 27,750 रुपए देने पड़ेंगे भाई अगर तूने 30 दिन लेट किया कंस्ट्रक्शन। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहे होंगे, कोई डाउट नहीं आ रहा होगा तुम्हें, ठीक है। नेक्स्ट 33 वाला एग्जाम्पल देखते हैं। नाउ the digits of a positive integer having 3 digits हैं, the digit of a positive integer having 3 digit are in a p, ये क्या लिख दिया मैंने, the digit of a positive integer, ओके एक पॉजिटिव इंटीजर है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है भाई, हैविंग 3 डिजिट्स आर इन एपी, एक 3 डिजिट का नंबर है भाई, सीधी सी बात है, और वो तीनों जो डिजिट्स हैं 1 2 और 3, जिसमें आप बोल सकते हो ये दिस इज एट 1s प्लेस, दिस इज एट 10s प्लेस एंड दिस इज एट 100 प्लेस, ठीक है, ये 100 प्लेस पे। अब ये कह रहा है कि ये तीनों डिजिट एपी में है, तो हमने तो आज तक पढ़ी थी कि एपी लेट कैसे करते हैं, 3 डिजिट के लिए ए प्लस डी और ए माइनस डी करते हैं। अब सर कौन सा 1s प्लेस पे, कौन सा 100 प्लेस पे और कौन सा 1000 पे, ये तो कंफ्यूजन हो रहा है। तो मैंने कहा ए तो पहले फिक्स ही यहाँ पे, अब बड़ी डिजिट को बड़ी पोजीशन पे रखो, छोटी डिजिट को छोटे पे रखो। क्यों रखो?
क्योंकि उसने रिवर्सिंग बोला है। अगर रिवर्सिंग नहीं बोलता तो क्या होता कि भाई एक नंबर है 3, 5 और 9, तो आप बोलोगे 953 और एक नंबर बनेगा 359। इन दोनों में कुछ तो डिफरेंस होगा, तो वो कह रहा है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 594 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। मतलब ओरिजिनल नंबर बड़ा है, समझ रहे हो क्या बात को? तो ओरिजिनल नंबर बड़ा है तो बड़ी डिजिट बड़े पोजीशन पे रखोगे, ये छोटा है। सिंस a प्लस डी इज ग्रेटर देन a माइनस डी, तो हम बोलेंगे 100 प्लेस पे कौन है? a प्लस डी। 10th प्लेस पे कौन है? a। और 1st प्लेस पे कौन है? a माइनस डी। तो आपका नंबर क्या बनेगा? 3 डिजिट नंबर क्या बनेगा? पता है ना? अरे पता तो है ना, 100 प्लेस वाले को 100 से मल्टीप्लाई करो, 10 वाले को 10 से और 1 वाले को 1 से और फिर ऐड कर दो, तो आपका नंबर बनेगा a प्लस डी इंटू 100 प्लस a इंटू 10 प्लस a माइनस डी इंटू 1। ये आपका 3 डिजिट का नंबर बन गया, तैयार है एकदम। थोड़ा सा और तैयार करना पड़ेगा, दैट इज 100a प्लस 100d प्लस 10a प्लस a माइनस d। तो 100a और प्लस 10a प्लस 1a दैट इज 111a, 100d माइनस d तो प्लस 99d। ये बड़ा नंबर है रे बाबा, बड़ा नंबर। अब उसने कहा मैंने डिजिट्स को रिवर्स कर दिया, तो रिवर्स नंबर के लिए हमें समझना पड़ेगा सर 100 पे कौन आ गया? 100 पे आ गया a माइनस डी, और 10 पे कौन है? a। 1 पे कौन है? a माइनस डी। अरे सर ये कौन सा रिवर्स कर दिया आपने? मैंने कहा 10 और 1 चेंज कर लिए, बाकी रिवर्स का मतलब अब पलट दिया, नंबर को उल्टा कर दिया। जो आगे था वो पीछे, पीछे था वो आगे, और बीच में था वो बीच में, ठीक है ना? अरे भाई यही तो करते हो यार, रिवर्सिंग में आगे से पीछे लिख देते हो। कंफ्यूजन हो रहा है मेरे को पता है भाई। 4, 5, 6, 7 का रिवर्स करते तो 7, 6, 5, 4 होता है, समझो रे बाबा। चलो थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, तो इन महाराजों को हटा देते हैं, ये तो समझाने के लिए था तुम्हारे लिए ना। अब मुझे एक बात बताइए बाबा, नंबर क्या बनेगा? रिवर्स नंबर क्या बनेगा? तो आप बोलोगे 100 इंटू ए माइनस डी प्लस 10 इंटू ए इंटू 10, ए इंटू 10 प्लस ए माइनस डी इंटू 1। तो हम इसको लिखेंगे दैट इज 100a माइनस 100d प्लस 10a प्लस a माइनस d। तो 100a, 10a और 1a वापस से 11, 111a माइनस 99d। तो ये रिवर्सिंग वाला है, छोटा नंबर है, बड़ा नंबर है। तो वो क्या बोला? द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग डिजिट इज 594 लेस देन। मतलब ये जो नंबर आपका आया है रिवर्स करने के बाद, ये क्या है? ओरिजिनल जो नंबर है उस नंबर से 594 कम है। वेरी गुड। नाउ हम इनको सोल्व करते हैं, तो ये तो कट गए महाराज, तो ये 594 इधर ले आओ और इन महाराज को उधर ले जाओ, तो 99d उधर गए और पहले से उधर 99d है, बचे क्या? 594, ठीक है ना? रिवर्स करके लाया हूं, दोनों को वापस से रोटेट कर दिया था मैंने। तो 99 प्लस 99 कितना होता है बाबा? 99 प्लस 99 होता है 198। 198d इज 594, तो d की वैल्यू आ गई 594 अपॉन 198। इट मीन्स 594 में डिवाइड कर दो 198 का, तो आंसर आ गया 3। d की वैल्यू 3। अरे सर a कहाँ है? तो उसने क्या कहा था? 3 डिजिट सारी नेपी, देयर सम इज 15। आपके ने जो 3 डिजिट ली हैं उनका सम 15 है, तो आपने कहा अच्छा a प्लस डी प्लस ए माइनस डी, तीनों डिजिट्स का सम कितना है? 15। तो d से d काट दो, तो 3a इक्वल्स टू 15, तो a आ गया 15/3, इट इज 5। मतलब a 5 है, d 3 है, तो नंबर क्या है? तो हम बोलेंगे नंबर जो है वो वैसे तो 111a प्लस 99d है, बट हम बोलेंगे 111 इंटू 5 प्लस 99 इंटू 3, मतलब 555 प्लस अभी 99 इंटू 3 कितना होता है बाबा? ये होता है 297। तो दोनों को ऐड करने के बाद नंबर बन रहा है 852। अच्छा 852 आंसर आ रहा है हमारा। यस एकदम सही है, वाओ, बजाओ ताली, लाइक मारो, शेर मारो, ठोको ठोको, ठीक है? ऐसा कुछ कर लो, मतलब समझ में आया क्या? नेक्स्ट देखो फिर एग्जांपल नंबर 34। A man repay a loan of 32,250 by paying rupees 20 in the first week.
एंड द इंक्रीज द पेमेंट बाय ₹15 एवरी मंथ, मतलब आपने पहले मंथ कितने रुपए दिए रे बाबा, 20 रुपए। दूसरे महीने कितने दिए, सेकंड मंथ आपने दिए 20 + 15 मतलब 35। तो तीसरे महीने थर्ड मंथ कितने रुपए दिए होंगे, जल्दी बताओ मुझे। 35 + 15 इज 50। मतलब ये एपी बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो आपने टोटल मिला के क्या पता एन मंथ के अंदर कितने महीनों में, एन महीनों में कितने रुपए दिए पता नहीं, बट इन सब का टोटल कितना दिया तुमने, 3250। तो आपको नहीं लग रहा ये एक एपी बना रहा है, जिस एपी में फर्स्ट टर्म 20, सेकेंड टर्म 35, 50 ऐसे करते करते चल रहा है और लास्ट में पता नहीं, बट एन टर्म है, ठीक है ना, एंथ टर्म लिख देता हूं मैं एन, ठीक है ना, एंथ टर्म। इतने महीनों में आपने टोटल, तो इसका सम कितना हुआ 3250। तो हमने कहा एपी में ए कितना है 20, डी कितना है 50, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, वही तो पूछ रहा है हमें, वही तो पता नहीं, वो पूछ रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक हिम टू क्लियर द लोन, कितना टाइम लगा उसको लोन देने में नहीं लेगा, कितना टाइम लेगा, विल है ना, विल ना। तो आप बोलोगे एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी। एस एन हमें दे रखा है 3250, एन की वैल्यू पता नहीं, 2 अपॉन में 2 इंटू 20 + n-1 इंटू 15। 2 इधर ले आओ या अंदर ले जाएं, हाँ अंदर ना, अंदर तो नहीं, बाहर ही लाना पड़ेगा। 3250 इंटू 2 n इंटू 40 + 15 n-15, क्लियर है। तो ये आएगा 3 2 जा 5 2 जा 2 जा 5 2 जा 10 कैरी 1 2 जा 4 5 3 2 जा 6 6500, एकदम सही आ रहा है। मैं कैलकुलेशन चेक कर रहा हूँ। नाउ इक्वल्स टू 40 - 15 कर लो भाई, कितना होता है 25, 30 40 हाँ 25 n इंटू 25 + 15 n है, तो आप लिखोगे 6500 है इक्वल्स टू 25n + 15n स्क्वायर। तो हम इसको लिख देंगे 15n स्क्वायर + 25n - 6500 इज 0। मैंने बोला 5 का डिवाइड कर दो तो ये बनेगा 5 3 जा 15 n स्क्वायर, 5 5 जा 25 - 5 1 जा 5 5 3 जा 15 0 0 इक्वल्स टू 0। कुछ नहीं किया, सब में 5 का डिवाइड कर दी। अब बताओ इक्वेशन तो यही बन रही है ना। हाँ अब देखो हमारे को क्या करना है सर, 3 इंटू 1300 करना है और इसके फैक्टर लाने के बाद 2 फैक्टर लाने, 5 आना चाहिए। तो मैंने कहा 3 इंटू 13 इंटू 100 कर लो। अब ये महाराज तो हटने नहीं है, ये तो फिक्स हो गई। 100 को क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 13 इंटू 25 इंटू 5 है ना, नहीं 5 सॉरी 25 4 जा 4 ना। और अभी भी कुछ हो रहा है क्या, 25 से 13 3 जा 39, नहीं 5 तो नहीं आ रहा, और करते हैं भाई 13 इंटू 13 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4, अभी कुछ हो जाएगा क्या, 13 5 जा 5 3 जा 15 कैरी 1 65, ओके एक तो ये हो गया। 5 4 जा 20 3 जा 60, ओके 60 और 65 मेरे तो 2 बन गए, आपका बना कि नहीं बना आप सोच लो, है ना भाई, मेहनत करनी पड़ती है, ऐसा तो है थोड़ा सा। तो नाउ आप लिखोगे 3n स्क्वायर, प्लस का चाहिए तो प्लस के 65n - 60n, प्रोडक्ट माइनस का इसलिए मैंने दूसरा माइनस का लिया, ओके इक्वल्स टू 0। यहाँ पे माइनस था ना तो एक तो माइनस का होगा। नाउ और ये क्या है, इसमें n कॉमन ले लो तो 3n + 65 बचेगा माइनस। अब मुझे एक बात बताओ, 1300 के फैक्टर यहाँ से चले थे, यहाँ। अब इसके अंदर आप देख रहे हो कि 20 है ना, और इसमें भी 20 है महाराज में, तो 20 कॉमन ले लो तो क्या आएगा, 3 टाइम जाएगा, 23 जा 3n आ गया, माइनस है बार प्लस, और ये 13 5 जा 65 होता है तो यहाँ पे भी 65 बचेगा। थोड़ा सा एडवांस बनो यार, 3n + 65 और n - 20 इज 0। तो मेरे को बताओ क्या ये वाला फैक्टर काम का है या ये वाला। सर ये तो काम का नहीं है, बिकॉज नेगेटिव वैल्यू आएगी n की, और वो तो पॉसिबल है नहीं। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 20, मतलब उसको कितने महीने लगेंगे, हाँ महीने, क्योंकि पर मंथ के हिसाब से चल रहा है ना, तो कितने महीने लगेंगे, 20 महीने लगेंगे, मतलब 1 साल 8 महीना लगना है उसको। कितने रुपए का लोन देने के लिए, 3250 रुपीज का, समझ गए ना, कितने रुपए देने, 3050 रुपीज, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट देखो 35, ए स्मॉल टेरेस, ओहो 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 ओहो, समझना भाई अच्छे से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
ए स्मॉल टेरेस ऑफ ए फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइजेज ऑफ 15 स्टेप्स ईच ऑफ विच इज 50 मीटर लॉन्ग। ओके भाई, आप सीडी बनाने गए है ना, तो ये कुछ कह रहा है कि ऐसे आपने एक सीडी बनाई, बुक में जो डायग्राम है वैसा ही बनाने की कोशिश करते हैं भाई। ये पहली सीडी थी, ठीक है, ये कुछ ऐसे बड़ी भी होगी। फिर आपने दूसरी सीडी ऐसे किया, ऊपर लेके गए, ऊपर ही तो लोगे, ये दूसरी सीडी है, ठीक है। अब मैं इसको आगे ले आता हूँ यहाँ से, और ये मेरी दूसरी सीडी है, समझ पा रहे हो, ये पहली, ये दूसरी, अच्छा ये ऊपर होनी चाहिए थी ना, हाँ ये थोड़ा सा गलती कर दिया अपन, हटाओ इसको हटाओ। कैसा बना रखा है डायग्राम, हाँ इससे ऊपर जाएगा ना, हाँ ये नीचे ले आया मैं, इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो ये कुछ डायग्राम ऐसा बनेगा रे बाबा। अब ये सीडी जैसी लगेगी, समझ गए। अब इसको यहाँ से आगे लाए, ये ऊपर लेके गए, ये सीडी बन गई, समझ पा रहे हो बात को। हाँ वो थोड़ी आगे पीछे होंगी मेरे को पता है, चलो ना। अब इससे आगे लेके जाओ और यहाँ पे लगा दो, फिर अरे यार फिर गलती कर दी, समझ रहे हो ना, मतलब तुम सीडी बना रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। ये देखो यहाँ से लाए, ऊपर ले गए, ये सीडी, इस टाइप से सीडी बन रही। तो मैं एक सीडी को पकड़ के चलता हूँ, आगे से मेरे को ऐसी दिखेगी, दूसरी सीडी इसके ऊपर दिखेगी, समझ रहे हो बात को। तो ये क्या कह रहा है, 50 मीटर लंबी है, तो ये सीढ़ियाँ कितनी लंबी है, 50 मीटर लंबी है। ओके, बिल्ट ऑफ सॉलिड कंक्रीट, कंक्रीट से बनाया गया, ईच स्टेप हैज ए राइज ऑफ 1/4 मीटर, मतलब हर स्टेप 1/4 बढ़ रही है, मतलब पहली सीढ़ी, फिर दूसरी सीढ़ी ऐसे दिखेगी, तीसरी सीढ़ी ऐसे दिखेगी, समझ रहे हो। तो अगर ये बेस लाइन है तो ये सीढ़ी कितनी बड़ी है, ये 1/4 मीटर ऊंची है, तो दूसरी कितनी होगी सर, 1/4 यहाँ पे भी है और 1/4 यहाँ पे भी है, तीसरी में 1/4 यहाँ पे भी, और यहाँ से डॉटेड ज्वाइन करूँ तो 2 1/4 यहाँ पे भी है, समझ रहे हो ना। तो दूसरी सीढ़ी की अगर मैं हाइट की बात करूँ, कितनी हाइट, तो आप बोलोगे 1/4 प्लस 1/4, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 1/4। सर ऐसा क्यों लिख रहे हो आप, 2/4 करके 1/2 क्यों नहीं कर लेते भाई, रुक। अब अगर मैं तीसरी सीढ़ी की हाइट की बात करूँ तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, इट मीन दिस इज 3 इंटू 1/4, है कि नहीं। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर आपने कितनी सीढ़ी लगाई है, 15 स्टेप्स हैं, तो लास्ट वाले की हाइट 15 इंटू 1/4 होगी कि नहीं होगी। अरे सर ये समझा रहे थे, मैंने कहा हाँ कितना अच्छा लग रहा है ना। नाउ चलो अब दूसरी बात, एंड ट्रेड ऑफ 1-2 मीटर, ट्रेड का मतलब जिसपे पैर रखते हो, तो वो कितना बड़ा है 1/2, तो इसका भी 1/2, इसका भी 1/2 और इसका भी 1/2। तो मैंने कहा एक सीढ़ी कैसी दिखेगी, तो मैं अगर एक सीढ़ी को अंदर से देखने की कोशिश करता तो एक सीढ़ी मुझे कुछ इस टाइप से दिखती, ये सीढ़ी है और दूसरी यहाँ पे लास्ट पीछे वाला है ना, तो ये कुछ इस टाइप से दिखती है हमें, समझ रहे हो बात को, फीलिंग ले रहे हो। ये डॉटेड लाइन से इधर मैं लगा देता हूँ, ये आपको एक माचिस की डब्बी दिखती वैसी सीढ़ी दिखेगी। तो ये कितनी चौड़ी है, 1/2 मीटर, कितनी ऊंची है 1/4 मीटर, और कितनी लंबी है 50 मीटर। तो मुझे एक बात बताओ, इसमें कंक्रीट कितनी आई होगी, तो जितनी इसकी वॉल्यूम होगी, और कभी भी कोई भी आइटम की वॉल्यूम निकालनी हो तो उसका देखो, इस अगर कोई रूम में आप बैठे हो, उस रूम की वॉल्यूम निकालनी है, मतलब उस रूम में कितना पानी आ सकता है, तो आप बोलोगे सर उसका फर्श को पानी का भरो, और वो फर्श पानी का भरता भरता ऊपर तक जाएगा, बात सही है क्या, बोले हाँ। तो फर्श का एरिया कहाँ तक फिल हुआ, हाइट तक, तो फर्श एरिया इंटू हाइट, तो मैंने कहा इसका फर्श एरिया कितना है 1/2 इंटू 50 इंटू हाइट कितनी है 1/4, तो ये इसका एरिया आ जाएगा। आपने कहा वेरी गुड, समझ में आ गया। मैंने कहा ठीक है, दूसरी सीढ़ी में क्या होगा, हाइट बढ़ेगी, हाइट कितनी हो जाएगी 2 इंटू 1/4, ध्यान से सुनना भाई, दूसरी सीढ़ी में हाइट कितनी हो जाएगी 2 इंटू 1/4, तो आप बोलोगे 1/4 की जगह क्या रखना है, ओनली 2 इंटू, तो दूसरी सीढ़ी 1/2 इंटू 50 इंटू 2 इंटू 1/4। समझ में आया कि नहीं आया, मेरे को बस ये बता दो, ठीक है। तो आप इस पे बुक के देखो, 50 इंटू 1/2 इंटू 2 इंटू 1/4 ऐसा ही लिख रखा है, क्लियर है। चलो तो अब मेरे को कोई तीसरी सीढ़ी की बताएगा तो हाइट कितनी हो जाएगी, बस हाइट चेंज हो रही है, बाकी लेंथ और ब्रीथ सेम है, ब्रीथ और लेंथ, लंबाई 50 मीटर और ब्रीथ कितनी है 1/2 मीटर, बस हाइट थोड़ी बढ़ती जा रही है। तो ये वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप, वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्टेप है ना, तो वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्टेप कौन बताएगा मुझे, पहला 1/2 इंटू 50 बेस एरिया इंटू हाइट हो जाएगी 3 इंटू 1/4, तो वॉल्यूम ऑफ 15 क्या हो जाएगी 1/2 इंटू 50 इंटू 15 इंटू 1/4। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि 50/2 सब में कॉमन है और 1/4 सब में कॉमन है। ये क्या बोल दिया सर आपने, मैंने कहा रुक रहे यार, तुम बड़ी जल्दी करते हो। तो हमें कह रहा है कि कितना कंक्रीट चाहिएगा,
है ना, टोटल वॉल्यूम। तो हमने कहा कि टोटल वॉल्यूम का मतलब है यहां से वॉल्यूम रिक्वायर्ड इन फर्स्ट स्टेप, वॉल्यूम रिक्वायर्ड इन सेकंड स्टेप, वॉल्यूम रिक्वायर्ड इन थर्ड स्टेप, प्लस 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 वॉल्यूम रिक्वायर्ड इन 15 स्टेप। ठीक है, तो मैं अगर इनकी वॉल्यूम लिखूं तो ये वॉल्यूम लिखी जाएगी 1/2 इंटू 50 इंटू 1/4। बोले ओके। सेकेंड वाले की वॉल्यूम लिखी जाएगी 1/2 इंटू 50 इंटू 2 इंटू 1/4, काटना मत किसी को। प्लस थर्ड वाले की वॉल्यूम 1/2 इंटू 50 इंटू 3 इंटू 1/4। प्लस लास्ट वाले में क्या लिखा जाएगा 1/2 प्लस 50 इंटू 15 इंटू 1/4। ये लास्ट वाली 15 इंटू 1/4 क्या है, जल्दी से बोलो मुझे, बताओ। हाइट है सर, क्या है हाइट। मैं बोला अगर मैं इसको सोल्व करने जाऊंगा तो 1/2 सब में है, बोले हाँ। 50 सब में है, बोले हाँ। 1/4 सब में है, बोले हाँ। बाहर निकालो। इसमें क्या बचा, ओनली 1। प्लस इसमें क्या बचा, ये बाहर गया, ये बाहर गया, तो ओनली ये 2 बचा, प्लस 2। इसमें क्या बचा 3। ऐसे करते करते लास्ट में क्या बचा 15। अरे एपी बना रहे हो सर आप, है ना। मैंने कहा हाँ। ये क्या है, इसको सोल्व करो तो 2 से कटा 25 है, तो 25/4 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस 15। तो अब अगर आपको इसका सम निकालना है तो ये मारा तो साथ में रहेंगे 25/4, तो अब तो जल्दी से सम निकल जाएगा। तो मुझे इसका सम बताओ कितना आएगा। तो मैं अगर इस एपी को अलग उठा के लेके जाऊं तो एपी क्या है मेरे पास 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 15। तो आप बोलोगे ए तो आपका 1 है, डी भी आपका 1 है, बट ए एन आपको 15 दे रखा है, तो ए एन की हेल्प से पहले एन निकालोगे क्या, नो सर। ए एन 15 है, मतलब 15 स्टेप्स है, तो एन की वैल्यू तो ऑटोमेटिक कितनी है 15 ही है। मैंने कहा वेरी गुड। तो नाउ एस 15 निकालते हैं तो क्या आएगा 15/2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 15 माइनस 1 इंटू 1। मैंने कहा वेरी गुड। 15/2 इंटू 2 प्लस 14, वेरी गुड। 15 माइनस 1 14 होता है ना। नाउ 15/2 इंटू 16, तो ये कटेगा 8 टाइम, तो यह वैल्यू आ गई 15 इंटू 8। समझ में आया। नाउ एस 15 कितना आ गया, तो यहाँ पे टोटल वॉल्यूम चाहिए थी अपनी को, तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगी जल्दी बताओ सर। टोटल वॉल्यूम 25/4 को मल्टीप्लाई कर दो 15 इंटू 8 से। मैंने कहा काट दे, कितने टाइम 2 टाइम, तो ये आ गया 25 इंटू 15 इंटू 2। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक बार रुको भाई मैं चेक कर लेता हूँ। 25 इंटू 15 इंटू 2, आंसर आ रहा है 750। अब देखो मीटर में था तो मीटर क्यूब में, वॉल्यूम हमेशा क्यूब यूनिट में आती है, और आप भी देखो यहाँ पे 3 यूनिट मल्टीप्लाई कर रहे हो। और जब हम सरफेस एरिया एंड वो सब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे इस बात को। ये मीटर में, ये मीटर में, और ये भी मीटर में, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर क्या हो गया, मीटर क्यूब हो गया सर। तो हमने कहा आंसर आ गया 750 मीटर क्यूब। समझ में आया क्या, पक्का आया ना। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर समझ में आया है तो कमेंट जरूर करके जाना, प्यार भरा। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 36 क्या कर रहा है, बोले मैं आपको क्या कह रहा हूं 200 स्लोक्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। 200 लठ है, लठ मतलब बांस की लकड़ियां होंगी, कुछ भी होंगी, लोक्स है ना, कुछ मतलब है यार कुछ। पेड्डी बोलते हैं हमारे तो यहाँ पे, कोई पेड़ होता है उसका बीच का पार्ट जो होता है उसको पेड्डी बोलते हैं, वो होगा। तो कह रहा है 200 पेड्डी है तुम्हारे पास, तो एन कितनी है 200, है ना। नाउ एन 200 नहीं बोल सकता मैं यहाँ पे, सम ऑफ एन बोल सकता हूँ कि सारे लट कितने हैं 200 है। उसने कहा 20 लोग्स इन द बॉटम। सबसे पहले तुमने नीचे ही नीचे कितने रख दिए हैं 20 रख दिए, उसके बाद तुमने कितने रखे 19, उसके बाद कितने रखोगे 18, फिर कितने रख रहे हो 17, ऐसे रखते जा रहे हो, ठीक है ना, ऐसे ऐसे अरेंज करते जा रहे हो इन द रो टू इट। सो इन हाउ मेनी रोज 200 लोग्स आर प्लेस्ड। तो हमने कहा एन रोज, एन रोज में रख देंगे सर, क्या दिक्कत है। तो आपकी एपी बन गई 20, 19, 18, 17 से लेकर डॉट 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 ए एन तक। अब आपको कह रहा है कि ये सारे लट मिलाकर कितने हैं, सबका सम करोगे तो कितना आएगा, एस एन जो आएगा वो कितना आएगा 200 आएगा। हमने कहा ये एपी है तो ए 20 है और डी प्लस -1 है, हर बार कम हो रहा है। तो हमने कहा ठीक है। तो आपको एन कितना है नहीं पता है ना, तो पहले एन निकालो। तो ए एन पता है, ए एन भी नहीं पता सर हमारे को, बट इसने कहा है प्लेस इन हाउ मेनी लोग्स आर इन द टॉप रो, और इसने कितनी रो बताई हैं। सो इन हाउ मेनी रोज 200 लोग्स, ओके कुछ नहीं बताया भाई इसने। तो मैंने कहा एस एन दे रखा है इक्वल्स टू n/2
2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कहीं कहेंगे अरे सर आप ए एन पता करने जा रहे थे। मैंने कहा ए एन तो पता करने जा रहा था ना, मेरे को ए एन पता ना एन पता, कहाँ से करूँ यार, तो इसलिए मैंने नहीं किया। मैंने कहा एस एन लगा दो, 200 इक्वल्स टू एन बाई टू, 2 इंटू 20 प्लस एन माइनस वन इंटू माइनस वन। ये हो जाएगा 400 इक्वल्स टू एन इंटू 40 प्लस सॉरी माइनस एन प्लस वन। ठीक है, तो ये होगा n इंटू 41 इन माइनस एन और दैट इज 400। तो हम इसको लिख सकते हैं 400 इक्वल्स टू 41n माइनस एन स्क्वायर। सबको इधर लाओ तो n स्क्वायर माइनस 41n माइनस प्लस 400 इज 0। नाउ 400 के दो फैक्टर करने हैं, तो मैंने कहा 400 के दो फैक्टर होंगे 20 इंटू 20, इसका होगा 5 इंटू 4 और इसका भी होगा 5 इंटू 4। सम 41 आना चाहिए ना, तो 25 और 16, 25 और 16 कितना होता है, 25 प्लस 16 41 होता है। एकदम सही है। अपन तो बड़े आजकल वो हो गए ना, एन स्क्वायर माइनस के 25n माइनस के 16n प्लस के 400 इक्वल्स टू 0। तो आप n कॉमन लोगे n माइनस 25 आएगा, जब आप माइनस 16 कॉमन ले लोगे तो n माइनस 25 ही आएगा इक्वल्स टू 0। तो n माइनस 16 और n माइनस 25 दो फैक्टर बने, इसका मतलब या तो n 16 है या फिर n 25 है। अब ये तो है पक्का कि सब दोनों तो नहीं हो सकते, 16 में भी उतना अरेंज कर दो, 15 में भी, तो कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो गड़बड़ है। अब वो गड़बड़ ही तुम्हें पहचाननी है कि क्या गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है दया, कुछ तो गड़बड़ है, तो वो गड़बड़ क्या है। तो आपने कहा, मतलब मैंने कहा आपको कि n की वैल्यू 16 ले लो, तो आपने कहा n की वैल्यू 16 ले ले, तो ए एन पता करके देख लेते हैं कि लास्ट में कितने आएंगे। तो आपने कहा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी का फॉर्मूला लगा दो। ए एन पता करना है, a पता है मेरे को 20 प्लस 16 माइनस 1 गुना माइनस 1, तो 20 प्लस 15 गुना माइनस 1, तो 20 माइनस 15 इज 5। मतलब लास्ट टर्म में कितने बचेंगे, 5। पॉसिबल है यार, बच सकते हैं 5 है ना। बट अगर मैंने कहा n की वैल्यू अगर मैं 25 रखूं तो क्या होगा, तो ए एन इक्वल्स टू 20 प्लस 25 माइनस वन इंटू माइनस वन, तो 20 प्लस 24 इंटू माइनस वन, तो ये आ गया 20 माइनस 24 मतलब माइनस 4। क्या कर रहा है, लास्ट में तेरे पास माइनस 4 बचेंगे। बता यहाँ पे माइनस 4 बच सकते हैं, कहाँ से लाओगे तुम 4 और 200 खत्म हो गए बेटा, लास्ट में माइनस 4 कब से रखने लगे। तो सर n की वैल्यू 25 नहीं हो सकती, ओनली कितनी हो सकती है 16। तो स्टेप्स, टॉप रो में कितने बचेंगे सर, टॉप रो में बचेंगे 5। ए एन की वैल्यू कितनी आई है 5 बचेंगे। और इन हाउ मेनी रोज, कितनी रोज में पुट कर सकते हो, तो हम 16 रोज में पुट करेंगे। आंसर 16 और 25 आ रहा है, बट 16 हमारा सही है। नंबर ऑफ लोग्स इन टॉप रो पॉसिबल नहीं है, हाँ टॉप रो में 5 लोग्स होंगे। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 37। इस एग्जाम्पल में देखो रे बाबा क्या कह रहा है तुम्हारे को। इस एग्जाम्पल में कह रहा है राघव जो थे वो पैसे लाने गए है ना, राघव बाई ए सोप फॉर ₹1,20,000। तो टोटल प्राइस कितनी हो गई थी, टोटल प्राइस हो गई या टोटल कॉस्ट ऑफ सोप इज 1,20,000। ही पेज हाफ ऑफ द अमाउंट, अमाउंट पे कितना पे कर दिया, हाफ। तो इसका मतलब 1,20,000 में 2 का डिवाइड कर देंगे तो 12 6 1 2 3 60,000 पे कर दिया। तो अमाउंट लेफ्ट कितना बचा भाई, अमाउंट लेफ्ट कितने रुपए बच गए सर, 1,20,000 में से 60,000 माइनस कर दो तो ऑब्वियसली 60,000 ही बचेंगे, मतलब 60,000 रुपए देने हैं। अब दिक्कत क्या हुई, वो बोला यार अभी तो मेरे पास है नहीं, थोड़ा सा टाइम दे दे यार भाई। तो बोला ले ले, टाइम कितना भी ले बट इंटरेस्ट लगेगा भाई, सीधी सी बात है। तो उसने कहा ठीक है, एग्री टू पे द बैलेंस इन 12 एनुअल इंस्टॉलमेंट, मतलब पहली इंस्टॉलमेंट, दूसरी इंस्टॉलमेंट, तीसरी इंस्टॉलमेंट और यहाँ पे आ गई 12 इंस्टॉलमेंट्स। ओके, सालाना, एनुअल, ठीक है ना, ऑफ ₹5,000 ईच, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12,000। मतलब बोले 5,000 तो मैं तेरे को दूंगा प्लस कुछ और भी देना पड़ेगा। बोले क्या, इंटरेस्ट है 12% रेट पे, ही पे विद द इंस्टॉलमेंट, पेज विथ द इंस्टॉलमेंट, मतलब तभी मैंने प्लस लगा दिया। द इंटरेस्ट ड्यू ऑन द अनपेड अमाउंट, किस पे इंटरेस्ट किस पे आएगा, अनपेड अमाउंट पे। तो अनपेड अमाउंट कितना है, दैट इज अमाउंट लेफ्ट, इसको यहाँ पे इसने अनपेड अमाउंट बोला है। ध्यान से सुनना रे बाबा, अनपेड अमाउंट बोला है। बोले देखे तू मेरे को 5,000 रुपए दे प्लस
जितने पैसे बचे हुए ना उसका इंटरेस्ट भी दे। तो बोले यार ये तो समझ में कम आ रहा है। मैंने कहा मैं बैठा हूँ ना यार भाई, मैं समझा रहा हूँ। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द सोप, बताओ उसको कितने रुपए की पड़ी। तो हमने कहा अभी बता देते हैं। पहले 5,000 देगा प्लस समथिंग देगा, दूसरे महीने भी क्या देगा वो 5,000 प्लस समथिंग देगा, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कुछ कम ज्यादा होगा। बोले हाँ। बोले देखो अगर मैं पहले महीने की A1 की बात करूं तो 5,000 प्लस इंटरेस्ट कितने पे लगेगा 60,000 पे, कितना परसेंट लगेगा 12%, नहीं नहीं हाँ 12%, तो 12/100। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, 12% अमाउंट मतलब 60,000 का 12% निकाल के उसको ऐड करके देगा। सर 60,000 का ही क्यों निकाला भाई, एक साल के लिए 60,000 रुपये बकाया है कि नहीं? बोले हाँ। तो मैंने कहा 2 जीरो से 2 जीरो काट ले, तो तेरे पास जो पैसे बनेंगे वो बनेंगे 5,000 इंटू 60, 20 इंटू 2, तो दैट इज 5,000 प्लस 12 इंटू नहीं सॉरी प्लस बाई प्लस 1200, दैट इज 6,200 रुपीज देने पड़ेंगे पहले महीने। बोले दूसरे महीने कितने देने पड़ेंगे? मैंने कहा 5,000 प्लस। अब सर किस पे कैलकुलेट करें? तो मैंने कहा देख भाई उसने 5,000 दे दी, 60,000 में से 5,000 रुपए दे दिए ना उसने, प्लस क्या दिया था इंटरेस्ट, तो अब वो कितने रुपए बच गए थे? 55,000 रुपए बच गए थे। 6200 माइनस मत कर देना ओ हीरो, 6200 में ये इंटरेस्ट है इसको माइनस कर दो, इसको हटा के 5,000 दिए उसने। ओरिजिनल में से तो 60,000 में से तो उसने कितने दिए हैं, बस 5,000 ही तो दिए हैं। बाकी क्या ऐड हुआ है? इंटरेस्ट ऐड हुआ है, वो थोड़ी ना माइनस कर देगा तू, तो इंटरेस्ट अलग है। अब उसके पास कितने रुपए बचे? 55,000 उसको देने थे। अब उसने एक साल काम में लिया तो वो क्या करेगा, 5,000 रुपए दे रहा है प्लस ये इस पे इंटरेस्ट कितना 12%, तो आप बोलोगे 55,000 55,000 है ना, 60,000 था तो आप 55,000 ही बचेगा। हाँ इंटू 12/100, तो आपने कहा तो कैलकुलेशन बढ़ रही है। मैंने कहा घबराहट हो रहा है तेरे भाई बेटा यहाँ पे। 5,000 प्लस 550 इंटू 12, तो मैंने कहा इसको तो मैं केसी से सोल्व करता हूँ। 550 इंटू 12, तो आंसर आया 6,600 रुपीज। ओके, ये तो कुछ ज्यादा ही नहीं आ गया क्या? 5,000 प्लस 20 से 550 गुना 12, 6600 रुपये। पिछली बार कितना आया था? 12 था यार, यहाँ पे 12 थे कि 7200 आता यार, तो ये गलत कर दिया ना। ये मैं सोचा यार पिछली बार 1,200 रुपये है, अब की बार तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो 612 जा 12 छः की 72 है ना, तो ये आएगा 5 और 7 12, 12,200 रुपये देने थे उसको। ठीक है ना, 12,200 रुपये, एक जीरो और हटा देते हैं, 12,200 रुपये ना। अब कितने देगा? ये कितना आया था 6,600, देखो इंटरेस्ट कम हो रहा है ना 6,600। ये और क्यों कर रहा हूँ अनुप, 6,600 तो हम प्लस कर देते हैं 5,000, तो ये आया है 11,600 रुपये देने। बोले ठीक है। मैंने कहा देख हर बार पैसा कौन सा बढ़ रहा है, 7200 फिर 6600 ये बढ़ रहा है, 5,000 तो कांस्टेंट चल रहा है। बोले नहीं समझ में नहीं आ रहा और आराम से समझाओ। मैंने कहा रुक जा, आराम से समझा रहा हूँ। मैंने कहा एक बात बता, तीसरे ईयर में कितने पैसे देगा, थर्ड ईयर में? तो आपने कहा A3 देगा। कितने देगा? A3 देगा 5,000 प्लस 55,000 में से 5,000 माइनस कर दे तो 50,000 का 12% और निकाल के दे दे। तो आपने कहा ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दो, तो ये आंसर आएगा 5,000 इंट और प्लस, सुबह सुबह ये संडे के दिन मजे ले रहा है अपने, हम 500 गुणा 12, तो अब क्या कितना हो गया 5,000 प्लस 600, 12×5 = 6,000 रुपये, तो ये हो गए 11,000 रुपये। ठीक है, तो अब मेरे को बताओ ये थर्ड हो गया। अब ऐसे करते करते वो चलेगा, अब हमें नहीं पता लास्ट में कितना देगा। ठीक है, इसने देखा थर्ड, हाँ यहाँ तक ही निकाला है। तो आप बोलो सर यहाँ से एक एपी बन रही है, क्या बन रही है? एक एपी बन रही है, क्या बन रही है? एपी, क्या बन रही है? एपी। एपी कैसे बन रही है मैं बताता हूँ। A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 कितने पता चलेगा? नहीं पता। ठीक है ना, 12 बैलेंस इन 12 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, 12 लास्ट वाली 12 बता रखी है। ठीक है ना 12, तो हम बोलेंगे सर पहले महीने उसने कितने रुपए दिए थे 5,000 प्लस 7,200, दूसरे महीने कितने रुपए दिए 5,000 प्लस 6,600, तीसरे महीने कितने रुपए दिए 5,000 प्लस 6,000। ठीक है, तो मैं इन सब में से पहली बात तो 5,000 बाहर निकाल लेता हूँ।
तो बचे क्या 7200 प्लस 6600 प्लस 6000 डॉट 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 चलेगा लास्ट में ब्रैकेट। तो 5000 तो फिक्स हो गए। ये जो है ये एपी बना रही, ये एपी नहीं बना रही, ये एपी नहीं बना रही, ये बना रही है एपी। ये वाला जो है ये एपी बना रहा है। कैसे? बोले सर 7200 है, मैंने कहा हाँ, प्लस 6600 है, बोले हाँ, प्लस 6000 है, मैंने कहा हाँ। तो ऐसे चलता जाएगा, बोले हाँ। तो यहाँ पे ए तो है 7200, ओके। डी क्या है? हर बार 600 रुपये बढ़ रहे हैं। देखो इसमें से 600 रुपये कम हो रहे हैं, इसमें भी 600 रुपये कम हो रहे हैं, तो माइनस 600 है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट 12th इंस्टॉलमेंट निकाल लेते हैं, या फिर सम ऑफ 12 इंस्टॉलमेंट सीधा किया इसने। तो मैंने कहा देखो सिंपल सी बात है, थोड़ा सा समझाता हूँ यार, मेरे को भी डर लगता रहता है कभी कभी। तो आप यहाँ पे लिखोगे सर सम निकालना है, तो 5000 तो अपनी जगह है ही, इसका तो कोई तकलीफ है नहीं। सम निकालोगे तो 12 इंस्टॉलमेंट अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 7200 प्लस 12 माइनस 1 इंटू माइनस 600। समझ में आया? ठीक है। अब बुक में थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है भाई, तो कंफ्यूज मत होना, 60,000 कुछ कर रखा है उसने। तो ना अब हम चेक कर लेते हैं, वो अलग कॉन्सेप्ट है। ये आएगा 6 इंटू 2 टू जा 4, 7 टू जा 14 प्लस 11 इंटू माइनस 600। मैं इसको लिखूंगा 5000 6 इंटू 14400 माइनस 6600। ठीक है, यहाँ तक 6 से मल्टीप्लाई होना है इसको। तो 5000 6 इंटू 14400 माइनस 6600, यह आया 7800। अब मुझे क्या करना है, इन तीनों का मल्टीप्लाई। 7800 इंटू 6 इंटू 5000। ये तो मेरे तो बहुत आ गए यार, कुछ तो गलती कर दी यार अनूप। 1 मिनट रुको भाई, मैं चेक करता हूँ। मेरे को पकड़ में आ गई मेरी गलती। मैंने यहाँ पे कॉमन लिया, तो कॉमन का नहीं मतलब कोई मल्टीप्लाई थोड़ा था कि कॉमन ले लिया मैंने। ये क्या किया है, ये और ये टर्म अलग है, ठीक है ना, इनका भी सम करना है। तो 5000 कितनी बार है इस पूरी टर्म में लास्ट तक, बताओ मुझे। सर हमने 12 इंस्टॉलमेंट देनी है, तो 5000 12 बार दोगे तो 12 इंटू 5000, ठीक है ना। 12 इंटू 5000, तो इस 5000 को अलग रखो, इसके साथ प्लस करना है इसको। किसको प्लस करना है? 12 इंटू 5000 को। तो यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे, 12 इंटू 5000। तो आप बोलोगे देखो सर 12 इंटू 5000 कितना होता है? 12 इंटू 5000 होता है 60,000, है ना। तो 60,000 तो अलग है, प्लस इंटरेस्ट के कितने दे रहा है? 6 इंटू 7800 रुपीज दे रहा है। तो ये आ रहे हैं 46,800 रुपीज। ठीक है, तो अब देखो कितने हो गए, 60,000 प्लस दिस 60,000, तो 10,06,800 आ गए। ठीक है, इसका मतलब उसको कितने देने पड़ेंगे? 1,06,000, सॉरी 10 लाख नहीं है, 1,06,800 रुपीज, है ना। अब ये क्या आया सर? ये तो उसने 12 इंस्टॉलमेंट में पैसे दिए वो, प्लस उसने 60,000 पहले भी तो दे दिए उसको, तो प्लस कर दो 60,000 रुपए, ये भी तो दिए हैं उसने। तो इसका वैल्यू कितना आया? प्लस 60,000, तो ओबियसली ये 1,66,000। मतलब एक जो दुकान उसने कितने रुपए में खरीद लेनी चाहिए थी? कितने रुपए में खरीद लेनी चाहिए थी? अरे क्या हो रहा है, कुछ गलती? मैं दोबारा लेके आता हूँ इसको। हाँ देखो, 1,20,000 की दुकान खरीदनी थी, 60,000 उसने पहले दे दिए, अब बचे 60,000, उस पे ब्याज लग के क्या बन गए वो? 1,06,000 बन गए। तो टोटल कितने हो गए? 1,66,000 के आसपास हो गए। और मैं आगे भी लिख देता हूँ 800 रुपए। अब टोटल उसको इतने रुपए देने पड़े 12 साल के बाद। अब बताओ 12 साल तक 60,000 का इतना रुपए इंटरेस्ट बन गया, समझ रहे हो ना। 40,000 रुपए इंटरेस्ट के एक्स्ट्रा ऐड हो गए। तो ये क्वेश्चन था थोड़ा सा इंटरेस्ट बेस्ड था, बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी। 5000 को मैंने कॉमन ले लिया, मेरे दिमाग में ये बस फटाफट चल रहा था, बट 12 इंटू 5000 आता, क्योंकि 5000 12 टाइम दिया है उसने, तो 5000 इंटू 12 होता। क्लियर है? चलो फर्दर वीडियोज हम फर्दर क्वेश्चंस या एग्जांपल्स फर्दर वीडियो में करेंगे। वीडियो थोड़े बड़े होते जा रहे हैं, बट कोई नहीं यार, तुम्हारे लिए मेहनत लग रही है।
कर रहे हैं हम। चलो थैंक यू और बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक बेस्ट ऑफ लक।